नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम 3 स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। तीनों में सबसे हॉट स्टॉक है दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजी। देखिए, सबसे पहले तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी को एज ए इन्वेस्टमेंट के तौर पे आपको देखना है, न कि एक शॉर्ट टाइम ट्रेड के तौर पे या मार्केट में सभी रिटर्न बना के दे रही ये कंपनी नहीं दे रही, इस तौर पे आपको नहीं। एक लंबी पारी अगर आपको खेलना है तो केपीआईटी टेक्नोलॉजी के ऊपर आप चाहे तो फोकस बना के चल सकते हैं, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। हालांकि वहीं पे अगर मैं डेटा पैटर्न की बात करूं तो बहुत सारे इन्वेस्टर के पैसा मतलब कि अभी देखा है, मतलब 3500 से कंपनी 2200 पे चल रही है। तो जब डिस्काउंट पे ऑलरेडी कंपनी 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल हो जाती है तो बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट होता है कि क्या इस कंपनी में फंस गए। हालांकि दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखो, इसको फंसना नहीं करते। कोई कंपनी तो शॉर्ट टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न बना के देगी, स्मॉल कैप टाइप की कंपनी, तो उसमें 30-40% की इजीली कभी भी करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो उसी टाइप का डेटा पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। हालांकि शर्मा एसजीएस की अगर बात करूँ तो इस स्टॉक में शर्मा एसजीएस में देखा है तो बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। क्यों नहीं करे दोस्तों? क्योंकि ये कंपनी देखा जाए तो आए दिन गिरावट ही देखने को मिलता है। तो क्या इस स्टॉक को गिरावट में बाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या बहुत सारे इन्वेस्टर इस स्टॉक को टॉप पे बाई करके फंस गए, जिससे रिलेटेड मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहला स्टॉक हमारा केपीआईटी टेक्नोलॉजी। केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ 2.5% आज के दिन स्टॉक में गिरावट देखने को रहा है। लेकिन दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में 130 के आसपास, मतलब लास्ट आप कह सकते हैं कि 130 रुपये का डिस्काउंट, फिर जैसे ही मतलब कि 130 रुपये की और भी गिरावट देखने को मिलती है, तो लास्ट आप चाहे तो इस स्टॉक को 1500 की प्राइस पे बाई कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि यहाँ पे अगर आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न कंपनी के देखेंगे तो ये कंपनी लगभग ये 1500 के ऊपर आप कर सकते हैं, 1200, 1300, और यहाँ पे आप देख 1700। लेकिन ये 1500 वाला जो आपको प्राइस देखने को मिल रहा है ना, बहुत लंबा समय तक ये कंपनी इसी प्राइस के आसपास चल रही थी। बहुत सारे ब्रोकर्स ने कमेंट्री भी किया, फिर भी देखा तो स्टॉक के ऊपर कुछ इतना खास इफेक्ट नहीं पड़ते हुए दिखा। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो ये कंपनी लास्ट जो गिरावट दर्ज करती है, आप कह सकते कि 15 से 20%, 20 से 25, लास्ट 30 के आने के बाद उसके बाद आप कह सकते हैं कि स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलती है। यहाँ पे भी अगर आप इसको देखेंगे, थोड़ा सा हम इसको कैलकुलेट अगर करते हैं डीपली, तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पे भी लगभग 20% के आसपास गिरावट देखने को मिली। और इसको भी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी लगभग 15% अभी गिरावट दर्ज कर दिया है। तो मेरे पॉइंट से एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। तो ऐसा नहीं कि आपको भी दिख रहा है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ समय के लिए कुछ एनालिस्ट को अगर देखेंगे तो ब्रोकर्स को देखेंगे तो यहाँ पे फोकस ऑन मेकिंग टाइमली इन्वेस्टमेंट इन द राइट टेक्नोलॉजी टू कैप्चर की अपॉर्चुनिटीज केपीआईटी टेक्नोलॉजी में देखने को मिला है, जो कि एनालिस्ट भी इस समय बता रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 2% की गिरावट देखने को मिली थी। ऐसा जो कि देखो तो मार्केट है, यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां जो कि मतलब एक अच्छा परफॉर्म करने वाली, ऐसा नहीं कि मतलब वो हमेशा भागती ही रहती है, उनमें भी थोड़ी सी अप्स एंड डाउन, थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेस आता है। उसी टाइम पे अपने को बाई करना रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि छोड़ो वो तो बेकार है, गिर गया अभी नहीं भाग रहा है, तो वो नहीं बाई करते हैं। लेकिन भागने वाले शेयर को आपको पिक नहीं करना है, न कि कोई वर्स्ट कंडीशन वाली कंपनी तो उसमें आपको पैसा लगाना है। हालांकि दोस्तों, केपीआईटी टेक्नोलॉजी की अगर बात करूँ 2.5% स्टॉक में गिरावट देख रहे हो, 10 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, 67-68% का माल डिलीवरी उठाया। कहने का अर्थ यही है कि 100 रुपये से 150 रुपये का प्राइस पे आप चाहे तो रिस्क ले करके एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिख रही है। आप चाहे तो बाई कर सकते हैं, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसे में अगर इस स्टॉक में गिरावट होती है तो वही लास्ट 1500 रुपये के आसपास से कंपनी आ सकती है। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को टच कर सकती है, जो कि 2000 का हमारा पहले भी टारगेट था। 1928 के आसपास जाने के बाद ये स्टॉक अभी इसके नीचे चल रहा है। अगला स्टॉक हमारा शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी। शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी की बात करें, लगातार इस स्टॉक में गिरावट देख रहे हो। आज भी लगभग ये कंपनी 3.25% के आसपास गिरावट दर्ज किया है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी जो है कि गैप अप ओपन होती है, लेकिन मार्केट में एक अच्छी खासी मतलब करेक्शन होने के कारण इस स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिलती है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में लगातार गिरावट देख रहे हो। 700 से ये कंपनी 386 पे आ गई है। बहुत सारे इन्वेस्टर अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं। फंसा हुआ फील करे क्यों नहीं दोस्तों? आप यहाँ पे देख सकते 36% का ये कंपनी ने अभी तक रिटर्न बना के दिया, और ऑल टाइम हाई से लगभग ये कंपनी 40% के आसपास अभी डाउन होते हुए दिख रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि ऐसे भी ये कंपनी इकलौती डाउन नहीं हुई। यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंस टेक्नोलॉजी भी गिरावट देखने को मिला है। और सेकंड, अगर मैं कुछ एनालिस्ट की बात करूँ, गणेश डोंगरे की, जिन्होंने 3 स्टॉक को जो कि रिकमेंड भी किया है। रिकमेंड में अगर आप देखें तो कुछ टेक की शर्मा एसजीएस टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है, ओएनजीसी भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मार्केट्स तो यहाँ पे किसी तरह से न किसी तरह से जो कि रिकमेंडेशन दिए जा रहे हैं, चाहे बाई का हो चाहे सेल का हो। तो उसी में अगर देखा तो गणेश डोंगरे जो कि सीनियर मैनेजर देखने को मिलते हैं टेक्निकल रिसर्च आनंद राठी के देखने को। आप सभी लोगों को पता है कि आनंद राठी भी एक ऐसे मतलब कि इन्वेस्टर हैं जो कि देखा जाए तो मतलब एक ऐसा ब्रोकर्स, ऐसा वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी का ये दोस्तों, जो कि जिस भी कंपनी के
डायरेक्शन दे दिया, मतलब कि उसके टारगेट दे दिए, तो इस स्टॉक में तेजी ही देखने को मिलती है। ऐसे हम देख सकते हैं कि ओएनजीसी का उन्होंने टारगेट 320 रुपये रखा है, स्टॉप लॉस और ये सारा जो कि प्राइस देखने को मिलता है। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो शर्मा एसजीएस का उन्होंने जो टारगेट रखा है लगभग 480 रुपये देखने को मिलता है, जो कि 420 से 444 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। और 440 के आसपास कंपनी ने आज के दिन क्लोजिंग भी दिया है, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। 420 440 जो कि उन्होंने बताया, 440 ही इस कंपनी का आज के दिन का मतलब जो हाई था, लगभग 446 देखने को मिल रहा है। हालांकि दोस्तों जो भी रिटेलर फंसे हैं उनसे इतना ही कहना चाहते हैं कि देखिए अभी कंपनी 40% डाउन हो गई है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। लेकिन हाँ, मैं तो इतना ही कहूँगा, आप चाहे तो फिलहाल के लिए होल्ड करके चल सकते हैं, बाकी बाई करना है नहीं करना है दोस्तों मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना। लेकिन हाँ, जिनको भी लगता है कंपनी फ्यूचर में मल्टी बैगर बनेगी, आप चाहे तो मतलब 400 की प्राइस तक इस कंपनी को बाई कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि देखा जाए तो मार्केट में एक निगेटिव ट्रेंड चल रहा है, निगेटिव डायरेक्शन में कंपनी चल रही है। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में लगभग 7 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुए, जिसमें 57% माल डिलीवरी में भी उठाया गया है। इस कंपनी के हाई की बात करें 705 रुपये, जो कि 19 दिसंबर 2023 में, लगभग एक साल तो नहीं कह सकते, फिर भी ये कंपनी 14 मई 2024 को 386 का लो जरूर लगा दिया था। वैसे में जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, लास्ट अगर इस स्टॉक में वर्स्ट गिरावट होती है तो ये कंपनी 350 के आसपास भी आ सकती है। अगर मैं तेजी की बात करूँ तो आने वाले समय में ये कंपनी आप कह सकते हैं कि लगभग मतलब कि एक सिचुएशन होती है दोस्तों, लगभग आने वाले समय ये कंपनी 1000 के ऊपर ही चल सकती है, क्योंकि जिस हिसाब से ये कंपनी भी बिजनेस करती है, कोई ख़राब बिजनेस नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है, हालांकि मार्केट है, यहाँ पे रिस्क तो बनता ही है। अगला स्टॉक हमारा डेटा पैटर्न के बारे में दोस्तों हमको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इस कंपनी में जितनी भी गिरावट देखने को मिलती है, लास्ट आप कह सकते हैं कि 30% की गिरावट होने के बाद एक कमबैक देखने को मिलता ही है। जैसा कि अगर यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी ये कंपनी 30% पूरी तरह से गिर चुकी है। लेकिन अगर इसके आप थोड़ा सा मैक्सिमम चार्ट पैटर्न में भी कुछ कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि लगभग 25% की गिरावट यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो आप कह सकते हैं कि वही 20% के आसपास गिरावट, मतलब कुछ समय तक ये कंपनी लगभग गिरावट ही दर्ज करती है। इस चीज़ को आपको नोट करके चलना है। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 10% और भी गिरेगा, जैसा कि हमने आपसे बताया कि 2200 रुपये लास्ट इस कंपनी में गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि किस किस को लगता है कंपनी 2200 तक आएगी, उसके नीचे भी आएगी। दोस्तों बताना चाहते हैं कि जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करेगा, एक लंबी पारी के लिए बाई करना, क्योंकि डिफेंस सेक्टर कंपनी बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर में भी जितनी कंपनियां मेन की कंपनीज है दोस्तों, वो इस मतलब सारी कंपनियां इस कंपनी के क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो इस हिसाब से आपसे बताना चाहते हैं कि एक पूरा प्रोडक्ट बनने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन होगा, कंपनी करती क्या है, तो कंपनी का बिजनेस है दोस्तों जो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन प्रोवाइड करना। तो इलेक्ट्रॉनिक सोल्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो आप कह सकते हैं कि जब सारा बिजनेस हो जाएगा, पूरा एक जहाज चाहे पनडुब्बी सबमरीन जो भी XYZ बनने के बाद दोस्तों, इस कंपनी का जो काम होगा, आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड काम करे कंपनी, जो कि आपसे बता दें कोई सी भी कंपनी को ऑर्डर्स मिले, इस कंपनी को डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा होते हुए दिख सकता है। तो इस हिसाब से जो भी इन्वेस्टर दोस्तों बाई करेगा, अपना खुद का एनालाइज करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन हाँ, मेरे पॉइंट से वर्स्ट कंपनी 1800 भी आ सकती, 2000 भी आ सकती, लेकिन हाँ, बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको 2000 के नीचे देखने को मिलेगा। आप चाहे तो 2200 से इस स्टॉक को बाई करना चालू कर सकते हैं। हालांकि मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन है, लेकिन फिर भी देखा जाए 4.5 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 55% माल डिलीवरी उठाया गया। कंपनी के हाई 5 जुलाई 2024 को लगाया था। बहुत सारी डिफेंस सेक्टर की कंपनियों ने इसी टाइम पे हाई लगाया था, और अभी देखा जाए तो लोग भी नहीं चल रहे, तो ये भी कंपनी नहीं चल रही। तो ऐसे में इस स्टॉक में गिरावट होती है, तो आप कह सकते हैं कि लास्ट अभी तक तो पहला गिरावट जो है 2200 के आसपास है। हालांकि वर्स्ट में ये कंपनी 2000 के नीचे भी आ सकती है। इस चीज़ के लिए भी आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तेजी की बात करें तो आने वाले समय ये कंपनी 5000 के ऊपर भी ट्रेड करेगी, अगर मार्केट में एक फिर से डिफेंस का बूम चलता है तो। चलो इस तो बीच लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।